दोस्तों माइकल जैक्सन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यानी माइकल जैक्सन ने पूरे स्टेज परफॉर्मेंस को, यानी जिस तरीके से हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जिसे एक चीप मैकेनिज्म समझा जाता है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम था जिसने पूरे स्टेज परफॉर्मेंस को एक बैटल फील्ड में बदल दिया था। यानी जिस लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें नॉर्मली सिनेमा में मिलता है, जिसे देखने के लिए हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस का सहारा लेने लगे, जो कि अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है। वो सिर्फ म्यूजिक परफॉर्म नहीं करते थे, वो म्यूजिक बन गए थे। आपने आर्टिस्टों का नाम सुना होगा, जैसे बियॉन्से, जस्टिन बीबर, क्रिस ब्राउन, जितने भी ब्लैक्स रैपर्स हैं, बीटीएस है, वो सब आजकल कहीं ना कहीं माइकल जैक्सन को ही फॉलो कर रहे हैं। उनका फैशन देखिए, स्टाइल देखिए। यानी माइकल जैक्सन ने एक बहुत बड़े लेवल पे पूरी इंडस्ट्री पे, पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री पर अपनी एक छाप छोड़ दी थी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साइन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर माइकल जैक्सन इतना ज्यादा ग्रेट क्यों होगा, माइकल जैक्सन ने ऐसा क्या किया था कि उनकी इतनी ज्यादा ख्याति होती है या फिर उनका इतना नाम होता है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा कि जो कोई भी किसी भी काम को पूरे मन से करता है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। आप अगर देखोगे माइकल जैक्सन का एवरी परफॉर्मेंस, एवरी स्पिन, एवरी मून वॉक, उनके कपड़ों के डिजाइन, उनके स्टेज परफॉर्मेंस कुछ एक डिफरेंट लेवल के क्रिएटिव मास्टरपीस था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसी को कंपेयर करेंगे आजकल के म्यूजिशियन से, जैसे कि बादशाह हो गए या फिर नेहा कक्कड़ हो गए, आप उनका स्टेज परफॉर्मेंस देखिए। जिस तरीके से म्यूजिक बनाते हैं उसका एकदम उल्टा, बट वो गाना गाने के साथ साथ जो साथ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो साथ में डांस कर रहे हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। इसी वजह से वो अपने पूरे परफॉर्मेंस को बर्बाद कर रहे हैं। इसका सिंपल सा इक्वेशन और सॉल्यूशन है कि जो आप नहीं कर सकते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेज जैसे परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड, बहुत ज्यादा मेजरमेंट के हिसाब से ही परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे आप एमजे से कंपेयर करेंगे तो उनका जो स्टेज परफॉर्मेंस था उसकी एक स्क्रिप्ट होती थी। यानी वो बार बार अपने ड्रेसेस को चेंज करते थे, कभी वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे, कभी कुछ पहनते थे, कभी कुछ करते थे। यानी हर एक स्टेज परफॉर्मेंस एक डिफरेंट जॉनरा था, एक रेवोल्यूशन था। इसे कहते हैं सोच समझ के पूरे मन से काम करना, क्योंकि जस्ट पहली बार हुआ था, इसी वजह से उनकी इतनी ज्यादा ख्याति होती है। दूसरा सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ रजनीकांत का। क्या आपने रजनीकांत को देखा है कि उनका एक डिफरेंट टाइप का साइन है, सिग्नेचर है, बिहेव करने का, बात करने का, डिफरेंट तरीके से काम करने का। द सेम फार्मूला आपको माइकल जैक्सन में भी दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक बार वो परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर, अब एकदम से ही स्टैंड स्टिल हो गए, और फिर जानते हैं क्या हुआ, वो 2 मिनट तक एकदम ही नहीं हिली, एकदम ही देखते रहे एक तरफ। At 3 o'clock in the morning and said, I want to determine when the show starts. I have a concept for the beginning. And the cue was, I'm going to reach up and take my glasses off. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो सांस ले रहे होंगे, फिर थक गए होंगे। अब ये कह सकते हैं, बट ये एक तरह का सिग्नेचर और साइन था, क्योंकि कुछ सुपर स्टार्स करते हैं एक डिफरेंट स्टाइल, एक डिफरेंट सिग्नेचर, एक डिफरेंट साइन अपने बिहेवियर का। मैं आपको माइकल जैक्सन के कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसे सॉन्ग्स रिकमेंड करता हूँ जो आपको अभी जाके सुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड द डेंजरस, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इंटरनेट पे। आप उसे जाके अभी जरूर सुनिए। दूसरा गाना है अर्थ सॉन्ग। ये गाना 5 मिनट का है, और एक सीमा के बाद जो माइकल जैक्सन की आवाज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली चिल्लाते हैं उसमें, और ये गाना पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड है। इस गाने को सुनने के बाद आप उनके कैरेक्टर की खूबसूरती को पहचान पाएंगे, क्योंकि बहुत ही प्रोफाउंड एहसास कराएगा आपको। अगला गाना है रिमेंबर द टाइम सॉन्ग। आप में से बहुत सारे लोगों ने इजिप्शियन हिस्ट्री, यानी जो पिरामिड हिस्ट्री है उसके बारे में सुना होगा, वहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा। ये गाना उस हिस्ट्री से है, और ये गाना इजिप्शियन हिस्ट्री के मार्वेलनेस को इस म्यूजिक के थ्रू दर्शाता है, जो कि दिखाता है कि माइकल जैक्सन को हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, या फिर वो उसे बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई तरीके से दिखाना चाहते थे। मैंने इस गाने को इसकी यूनिकनेस की वजह से चुना है। तीसरा एक गाना है ब्लैक और व्हाइट। ये भी हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। इसमें आपको रेड इंडियंस यानी नेटिव इंडियंस जो कि अमेरिका में रहते हैं उनकी हिस्ट्री मिल जाएगी, या फिर एक महिला जो कि भारतीय नृत्य पे डांस कर रही है माइकल जैक्सन के साथ। बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक और गाना यू आर नॉट अलोन। इसका एक सीन है जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था।
वो माउथ बीट बॉक्स या फिर डिफरेंट टाइप के म्यूजिक अपने मुंह से यानी माउथ बीट बॉक्स से फिर डांसिंग स्टेप से दर्शाते हैं। इसका एक डिफाइन और डेफिनेट मतलब ये हो सकता है, इसे हम समझ सकते हैं कि वो पूरे के पूरे म्यूजिक को या फिर पूरे के पूरे कॉन्सर्ट्स को एक शॉर्ट फिल्म में डेवलप कर देते थे, जो कि उस चीज का एक कंप्लीट मतलब दिखाता था। यानी वो कोई हवाई काम नहीं करते थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसका कोई मतलब नहीं है। वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अच्छी साहब मैं उसकी थ्रिलर म्यूजिक सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसकी इस जमाने में 70 मिलियन कॉपी बिकी थी, यानी लगभग 7 करोड़ कॉपीज, जो कि एक बेस्ट सेलिंग म्यूजिक सीरीज बन चुकी थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। जैसे उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में अगर बात किया जाए तो 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पे आते थे। उनके माता पिता पहले से ही म्यूजिक परफॉर्मेंस थे स्टेज पे, क्योंकि वो गरीबी में गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने पूरे बच्चों को भी उसी लाइन में भेज दिया। वो अपने बर्थ से ही बैंड वर्क में काम कर रहे थे। इसी वजह से आगे चलकर जैक्सन ब्रदर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। कंट्रोवर्सी उनके नाम से बहुत ज्यादा फेमस होती है कि वो व्हाइट स्किन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। ऐसा नहीं है, उन्हें विटिलिगो नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके पूरे बॉडी में व्हाइट पैचेस पड़ गए थे, यानी उनका पूरा शरीर चिट्टीदार हो गया था, जिसकी वजह से उस बीमारी को दूर रहने के लिए उन्होंने अपने पूरे बॉडी की व्हाइट सर्जरी कराई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा आगे चलकर उनको बैक फायर कर दिया, उनकी मौत का कारण बन गया। दोस्तों माइकल जैक्सन का जो फैशन था, व्हाइट ग्लव, मिलिट्री यूनिफॉर्म, उनका एवरी लुक, एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड, आइकॉनिक और अपने समय से बहुत ज्यादा आगे था। पूरी दुनिया उन्हें आज एक बहुत ही बेहतरीन डांसर के नाम से जानती है या फिर समझती है। ही वाज ए कंप्लीट आर्टिस्ट। इसकी वजह से लोग उस एक्सपीरियंस को भूलते नहीं है। तो वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि माइकल जैक्सन ने आपको अपनी लाइफ में कितना ज्यादा इंस्पायर किए हैं। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।